तो क्या आप भी जिम में कई सारे रैप्स लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा? तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम जिम के कुछ ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे जिसके कारण आपको रिजल्ट नहीं आ रहे। The hustle standing, flag no fail, hold strong people, hold strong. Revolutionary, front line standing, solid. हेलो गाइस, वेलकम टू योर पीटी चैनल। इट्स योर पर्सनल ट्रेनर नवजोत सिंह। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने परफेक्ट रेपिटेशंस लगानी है जिससे आपकी मैक्सिमम मसल ग्रोथ हो, और कैसे आपका मसल स्टिमुलेंट होगा। स्टिमुलेंट होने से ही मसल में ग्रोथ आती है। तो आज हम इस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं बताऊंगा आपको अपना कॉन्सेंट्रिक फेस कैसे लेना है और इंसेंट्रिक फेस कैसे लेना है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। कोई बोलता है आपने फास्ट लगाना है, कोई बोलता है आपने एकदम स्लो लगाना है। तो हम इस सारी चीज़ को आज डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका मैक्सिमम मसल ग्रोथ होगी। तो देखिए, हमारे दो फेस होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रिक, एक होता है इंसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक होता है जिसमें हमारा मसल छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाइसेप कर्ल लगा रहा हूँ और ये मेरी बाजू छोटी हुई, ये मेरा मसल देखो, ये यहाँ से छोटा होकर इकट्ठा हो गया। ये क्या हुआ? ये हो गया कॉन्सेंट्रिक फेस। और जो दूसरा फेस है इंसेंट्रिक फेस, वो होता है ये मैं मसल को अपने लेंथन कर रहा हूँ, मसल को लंबा कर रहा हूँ। ये मैंने खोली बाजू, ये मेरा मसल लेंथन हो गया, लंबा हो गया। तो ये होता है हमारा इंसेंट्रिक फेस। तो ये दो फेस होते हैं। कोई भी एक्सरसाइज लगा लो आप, इन्हीं दो फेसेस के अंदर होती है, कॉन्सेंट्रिक और इंसेंट्रिक। और एक आइसोमेट्रिक होता है। आइसोमेट्रिक में होता है कि आपने बस मसल्स को होल्ड करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें मसल्स को शॉक करने के लिए काफ़ी काम आती हैं अगर आपको इनकी सही नॉलेज हो तो। आज हम इंसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि यही सबसे ज़रूरी है मसल ग्रोथ करने के लिए। तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लोग रेपिटेशन लगाते हैं क्या गलती करते हैं, वो बहुत हैवी वेट उठा लेते हैं क्योंकि उनको बताया गया होता है कि हैवी वेट उठाने से मसल ग्रोथ होती है। तो वो इतना हैवी उठा लेते हैं कि जो उनसे कंट्रोल ही नहीं होता। तो वो भी गलत है। हैवी का मतलब इतना हैवी जिसके मुश्किल से आपसे 8-12 रैप लगे, उतना हैवी वेट आपने लेना है। ना कि इतना हैवी ले लो जिसके आपसे 2-3 रैप भी बड़े मुश्किल से लग रहे हैं और आप गलत फॉर्म करके 5-6 लगा रहे हो, अपने जॉइंट्स को स्ट्रेस दे रहे हो। आपने अपने जॉइंट्स को स्ट्रेस ट्रेन नहीं करना, अपने मसल्स को ट्रेन करना है। और मसल्स को ट्रेन करने के लिए एडिकेट वेट वही होगा जिसमें आपसे 8 से 12 रैप लगे। ओके, तो ये तो हो गई पहली बात। अब कुछ लोग रेपिटेशन कैसे लगाते हैं, एकदम फास्ट। आपकी स्ट्रेंथ तो आएगी आप में, लेकिन आपका मसल इंगेज नहीं होगा, मसल ग्रो नहीं करेगा, मसल में क्वालिटी नहीं आएगी। इफ़ यू आर डूइंग एकदम फास्ट रैप रेंजेस, अगर आप एकदम फास्ट रैप रेंजेस करोगे उससे आपके मसल्स में बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं दूसरे। तो दूसरे होते हैं बॉडी बिल्डर्स के गुरु, जिम के कोच, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स। वो क्या बोलते हैं, आपने एकदम स्लो लगाना है, स्लोली नीचे जाना है, स्लोली ऊपर आना है, स्लोली नीचे, स्लोली ऊपर। ये उससे भी खराब फॉर्म है रेपिटेशन लगाने की। एकदम स्लो तो आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये एकदम स्लोली नीचे आओ, एकदम स्लोली ऊपर आओ। ऐसे करोगे आप हैवी उठा ही नहीं पाओगे, आपके मसल्स में पावर ही नहीं बनेगी कभी। आप बस ऐसे ही रह जाओगे, ना ही आपकी मसल ग्रोथ होगी। इसका ज़ीरो रिजल्ट देखा गया है मसल ग्रोथ पे। तो मतलब वो सारे गुरु टीका लगा के उन्होंने मसल ग्रोथ किया है, और वैसे बिल्कुल भी आपको मसल ग्रोथ नहीं होगी। तो सही तरीका क्या है आप मसल ग्रोथ करने का? सबसे पहली चीज़, आपने फुल रेंज ऑफ मोशन लगानी है। मतलब आपने पूरा नीचे आना है, पूरा ऊपर आना है। कोई भी हाफ रैप नहीं लगाना, ऐसे या हाफ रैप बिल्कुल नहीं लगाना। फुल रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए आपकी, पूरा नीचे पूरा ऊपर। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मसल ग्रोथ के लिए, पहले आपने अपनी इस चीज़ को सही करना है। फुल रेंज ऑफ मोशन, पूरा नीचे पूरा ऊपर। उसके बाद जो आती है वो चीज़ है कि आपने अपने कॉन्सेंट्रिक फेस को फास्ट रखना है। कॉन्सेंट्रिक फेस कौन सा है? शॉर्टनिंग द मसल, जिसमें मसल हमारा शॉर्ट हो रहा है, ग्रेविटी के अपोज काम कर रहा है, उसको हमने फास्ट रखना है एकदम। जितना आप फास्ट कर सकते हो
सही फॉर्म में, जिसमें आपका बैलेंस खराब ना हो, उस फॉर्म में आपने उसको फास्ट रखना है। तो फिर और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, इंसेंट्रिक फेस को आपने स्लो रखना है। अब स्लो का मतलब ये नहीं एकदम स्लो रखोगे, जब हम नीचे लेके जा रहे हैं तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारी बाजू अपने आप गिर रही है, तो उसमें मसल्स की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये देखो अपने आप गिरेगी ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारी बाजू अगर हमने वेट पकड़ा होगा तो। लेकिन उस चीज़ को हमने कंट्रोल करना है। जैसे ही मैंने डंबल पकड़ा होगा 10-15, तो ये मैंने आराम से कंट्रोल करना है, नीचे लेके जाना है, लेंथन करना है मसल को। इंसेंट्रिक फेस में भी मसल को काम मिलाना है, ये नहीं कि फेंक देना है या एकदम स्लो लेके जाना है, ऐसे नहीं। ये है आपकी परफेक्ट फॉर्म ऑफ रेपिटेशन कि ऐसे आपने रैप लगाने हैं। तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम में आपका मसल बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, एक क्वालिटी आ जाएगी मसल्स में। तो इस तरह आपने लगाना है, ना कि एकदम फास्ट, ना कि एकदम स्लो। कॉन्सेंट्रिक आपका फास्ट होना चाहिए, इंसेंट्रिक आपका स्लो, बट एकदम स्लो नहीं, और फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल डाउन, फुल अप। इन 3 चीज़ों का ख्याल रखो, आपके मसल्स की मैक्सिमम ग्रोथ होगी और आप देखेंगे कि आपकी में पावर भी आ रही है, मसल की क्वालिटी भी अच्छी हो रही है और मसल बिल्ड भी हो रहे हैं, बॉडी अच्छी हो रही है, सब कुछ आप देखोगे अपनी बॉडी में। अब ये चीज़ आपकी हो गई। अब दूसरा जो आपने करना है वो है कि आपने अपना फोकस रखना है, अच्छे से फोकस रखें, वर्कआउट करें, डाइट करें अच्छी, रेस्ट करें, प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जिए, आपका मसल ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।